श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अपने कर्म और प्रयास ही केवल अपने हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ से प्राप्त होगा। यही आस्था हमारी परम प्राप्ति है। यह उपलब्धि सारे धार्मिक चिंतन का निचोड़ है, जो हमारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की सलाह देती है। केवल इतना ही नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सत्कर्म करने की प्रेरणा भी इसी में छिपी है। संपूर्ण महाभारत की अंतर्ध्वनि स्वरूप है ये भगवद गीता, जहाँ महावीर अर्जुन को मानव प्रतिनिधि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप एवं अपने विश्व हितोपदेश प्रकट किए हैं। अपने इस अद्भुत चमत्कार के माध्यम से विश्व विधाता ने इस संसार को ऐसे रत्नों की खान प्रदान की है, जिसमें अनंत काल तक मानव आत्मा और मानव मन को आलोकित करने की शक्ति है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच दुविधा में निश्चल अर्जुन को अपने कर्तव्य ज्ञान की जो प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिले, वह नितांत अकल्पनीय है। परंतु हमारा भी परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित सारे हितोपदेश आज इस कलयुग तक गूंजते आए हैं। गीता में झांकता हुआ हर व्यक्ति इस ज्ञान की ज्योति से चमक उठता है, लाभ उठाता है। हमारी इस रत्न पेटी में गीता के सारे नगीनों को तो स्थान नहीं मिल पाया, पर उन चुनिंदा मणिरत्नों का यहाँ समावेश है, जिनसे आज के हर उत्सुक मन को सर्वाधिक मार्गदर्शन मिल सके। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान है वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, और न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत होना तथा तुम्हें कर्मण करने में भी आसक्ति ना हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा के ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब समझना उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग
जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाले नहीं। जय श्री कृष्ण।